हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियोज़ के डेली मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। इसमें हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड आते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने सिलेबस के बारे में पूरी तैयारी कर ली है, पूरा अच्छे से हर एक चैप्टर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सब पढ़ लिया उनने, उनके लिए ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है, जिनकी आधी तैयारी है या जितना भी प्रिपरेशन है, उनको पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को पढ़ें और इनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक करके रखें अपने पास, जिससे फिर आगे आपको वो दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले सेशन में। तो पहला है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पहला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर है कि सबसे पहला क्वेश्चन, स्टीयरिंग के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या करें। मीन्स हमें यहाँ पे बताना है कि स्टीयरिंग प्रिंसिपल क्या है, कि स्टीयरिंग प्रिंसिपल किस तरीके से वर्क करता है। इसको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से क्लास में, कि किस तरीके से ये जो प्रिंसिपल है हमारे वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसके बाद, स्टीयरिंग मैकेनिज्म कितने प्रकार की होती है। एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म का हमें डिटेल में से बताना है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है एकरमैन की, डेविस कि कौन कौन सी स्टीयरिंग मैकेनिज्म हमारी आती है एग्जाम में। ठीक है, तो हमने एकरमैन को बता दिया है। एकरमैन हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, एग्जाम के पर्पज़ के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र बनाकर वॉर्म और व्हील गियर बॉक्स की कार्यविधि समझाइए। रैक और पिनियन टाइप स्टीयरिंग गियर बॉक्स की कार्य प्रणाली बताइए। तो यहाँ पर क्या है, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील जो है हमारा गियर बॉक्स है, इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में बताना है। इसके बाद रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में हमें बताना है। ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये वाला क्वेश्चन हमारा आ सकता है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग की कार्यप्रणाली। तो ये भी हमारा जो पावर स्टीयरिंग का एक पार्ट था, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। ये इस पे एक क्वेश्चन ज़रूर ही है, चांसेस ज़्यादा हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुंडलीदार स्प्रिंग, जो कि हम बात कर रहे हैं कुंडलीदार स्प्रिंग के प्रकार बताइए। पत्तेदार स्प्रिंग की संरचना को बनाते हुए विभिन्न अवयव दर्शाइए। लीव स्प्रिंग की कार्यविधि बताइए। तो सबसे पहले कॉइल स्प्रिंग के बारे में बताना है, फिर हमें लीव स्प्रिंग के बारे में बताना है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बताना है, और लीव स्प्रिंग की वर्किंग। तो ये तीनों चीज़ों को आपको इस क्वेश्चन में कवर करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें जाए, शॉक एब्जॉर्वर को स्वच्छ चित्र द्वारा बताना है कि इसकी जो वर्किंग है, शॉक एब्जॉर्वर किस तरीके से वर्क करता है। और उसके बाद है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। तो ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे एग्जाम में आएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है शॉक एब्जॉर्बर के साथ साथ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। आगे हम बात करते हैं, एयर सस्पेंशन किस प्रकार कार्य करता है। 7 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा एयर सस्पेंशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा आ सकता है। आगे हम बात कर रहे हैं यांत्रिक ब्रेक प्रणाली, ब्रेकिंग सिस्टम में अब हम आ गए हैं। यांत्रिक ब्रेक प्रणाली के बारे में हमें पूरा डिस्कस करना है, पूरा लेआउट और इसकी वर्किंग को पूरा समझना है। उसके बाद है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का लेआउट बनाकर इसकी पूरी सिस्टम को समझना है, और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हमारा सेमेस्टर एग्जाम होगा, उस केस के लिए ये दोनों क्वेश्चंस। और बेसिकली ये हमारा नाइन्थ वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन है हमारा मास्टर सिलेंडर। तो मास्टर सिलेंडर का हमें स्वच्छ चित्र बनाते हुए इसकी कार्यविधि समझाइए। व्हील सिलेंडर का स्वच्छ चित्र बना, तो हमें मास्टर सिलेंडर के बारे में बताना है, किस तरीके से मास्टर सिलेंडर में वर्क करता है। और व्हील सिलेंडर, इसको मैंने वीडियोस में आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है, इसको आप हमारे वीडियोस को जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको ये दोनों चीज़ें क्लियरली पता चल जाएंगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए। 11th क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक का लेआउट बनाते हुए कार्यप्रणाली बताइए। तो यहाँ पर भी हमें ब्रेक का जो है लेआउट बनाना है, उसकी वर्किंग को समझाना है। नेक्स्ट है लास्ट वाला, 12th क्वेश्चन है, निर्वात ब्रेक का लेआउट बताना है। तो यहाँ पर वैक्यूम ब्रेक सिस्टम है हमारा, वैक्यूम ब्रेक सिस्टम भी हमारा इंपॉर्टेंट है और इसको भी एग्जाम में हमारा आता है।
ठीक है। आगे ब्रेक लाइनिंग से आप क्या समझते हैं, ब्रेक लाइनिंग कितने प्रकार की होती है, ब्रेक शू पर ब्रेक लाइनिंग किस प्रकार से अटैच की जाती है। तो यह भी क्वेश्चन हमारा ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम्पल, ये हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि ब्रेक लाइनिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, ब्रेक लाइनिंग्स टाइप्स ऑफ बतानी है, ब्रेक शू पे ब्रेक लाइनिंग, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट है ब्रेक एडजस्टमेंट और ब्रेक फ्री पेडल, भी इसके भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन 13 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों हमारे आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ पर हमने लिखा है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक करके रखिएगा हमेशा, इसके क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक अच्छे क्लच की आवश्यकता बताइए। ठीक है, एक अच्छे क्लच की आवश्यकता बताइए, एकल प्लेट सिंगल क्लच को स्वच्छ चित्र द्वारा समझाइए। तो एक जो गुड क्लच होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना है इसमें, उसके बाद सिंगल प्लेट क्लच का स्वच्छ चित्र द्वारा समझाना है हमें। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको वीडियोस में सिंगल प्लेट क्लच के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट है बहु प्लेट घर्षण क्लच को स्वच्छ चित्र द्वारा समझाइए और इसकी उपयोगिता बताइए। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लेट क्लच है, घर्षण गलत लिख गया है, बहु प्लेट क्लच के बारे में हमें बताना है। मल्टीप्लेट क्लच भी हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप केंद्रित क्लच की कार्यविधि चित्र बनाकर समझाइए, सेमी अप केंद्रित क्लच का चित्र बनाकर कार्यविधि समझाइए। तो ये क्वेश्चन आप बता दूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लच से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्लच वाले चैप्टर से देखा जाए तो ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में पूछा जाता है और सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में भी पूछा जाता है। इन दोनों क्लचेस को मैंने वीडियोस के थ्रू पूरा कवर कर रखा है, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गियर बॉक्स का कार्य बताइए, स्लाइडिंग मैक्स कार्य बॉक्स की कार्यविधि को बताइए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, 19 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जिसमें स्लाइडिंग मैक्स गियर बॉक्स पूछा जाता है। या हम कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कांस्टेंट मैक्स गियर बॉक्स किस प्रकार से कार्य करता है, चित्र बनाकर स्पष्ट करें, डॉग क्लच के बारे में बताएं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस 100% हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 21 क्वेश्चन, जिसमें हमारा है कांस्टेंट मैक्स गियर बॉक्स और सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स किस प्रकार से कांस्टेंट गैस गियर बॉक्स से श्रेष्ठ है। मीन्स हम इसमें बात करना है कांस्टेंट मैक्स गियर बॉक्स के बारे में बताना है और उसके बाद सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स किस तरीके से कार्य कर रहा है इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बताना है। ठीक है बेटा, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 ओवर ड्राइव। ओवर ड्राइव किस तरीके से वर्क कर रहा है हमारा, ओवर ड्राइव के क्या क्या लाभ बताइए, ओवर ड्राइव में किस प्रकार गियर अनुपात कितना होता है। तो ये हमें पूरा डिटेल में बताना है कि ओवर ड्राइव के बारे में क्या होता है, ओवर ड्राइव के एडवांटेज, ओवर ड्राइव का गियर रेशियो कितना होता है। तो ओवर ड्राइव को पढ़ लीजिएगा, ये भी हमारा 22 क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 23, प्रोपेलर शाफ्ट बताना है हमें, यूनिवर्सल जॉइंट में प्रोपेलर शाफ्ट का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर बेटा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में पूछा जा सकता है, यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा चित्र के साथ, प्रोपेलर शाफ्ट को भी और यूनिवर्सल जॉइंट को भी, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो ये हमारा कवर कर जाए। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में, टू इन टू आउट। अब इसमें क्या हमें कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं जिनमें हमें बताना पड़ता है। जैसे पहला है हमारा टू इन टू आउट, सेकंड है कैम्बर के बारे में बताना है, थर्ड है किंग पिन इंक्लिनेशन वाला है और उसके बाद कैस्टर वाला। तो ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, चारों के आने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 25 क्वेश्चन को देख लेते हैं। वाहन प्रदूषण किस प्रकार का के प्रमुख कारण क्या है, वाष्पीकरण हानि क्या है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 में कैटालिटिक कन्वर्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, कैटालिटिक कन्वर्टर और सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, ये दोनों टॉपिक्स को हमें अच्छे से कवर करना है, इसकी पूरी वर्किंग को हमें समझना है। और वर्किंग किसकी, हमारी सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन की। तो इसकी वर्किंग को हमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन के एग्जाम में 100% है चांसेस आएंगे। नेक्स्ट बात की जाए 27 क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, चेसिस क्या है,
चेसिस पर लगने वाले उपकरणों के नाम बताइए, चेसिस का लेआउट बताइए। तो ये पूरा टॉपिक जो है चेसिस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन से, क्योंकि हमारे बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बेसिक्स में पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शन में है हमारा ये टॉपिक, तो इंट्रोडक्शन में होता है तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 हमारा, फ्रंट व्हील ड्राइव की लाभ हानि बताइए, रियर व्हील ड्राइव की लाभ हानि बताइए, फोर व्हील ड्राइव से आप क्या समझते हैं इसको समझाइए। तो आप ध्यान रखिए ड्राइव से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा होते हैं। तो ये मान के चलिए 28 क्वेश्चन हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें रियर व्हील ड्राइव पढ़ लीजिएगा डिटेल में, फोर व्हील ड्राइव पढ़ लीजिएगा, इन दोनों से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है और फ्रंट व्हील ड्राइव से भी। तो किसी से एक क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी एक पूछा जा सकता है, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। तो आगे आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए 29, तो 29 में हमारा है हाइब्रिड व्हीकल। हाइब्रिड व्हीकल के प्रकार बताने हैं, हाइब्रिड व्हीकल किस तरीके से वर्क करता है और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का क्या उपयोग होता है हाइब्रिड व्हीकल में। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ईसीएम का कार्य बताइए। तो ईसीएम हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ही है, ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल करके, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कभी कभी इसमें आता है, इसमें कभी पूछा जाता है 8 बिट के बारे में क्या होता है, ठीक है, 32 बिट के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट तो नहीं हैं, लेकिन इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ईसीएम के साथ 8 बिट को भी पढ़ लीजिएगा और 32 बिट के बारे में भी। नेक्स्ट बात की जाए हमारा 31, कार्बोरेटर। कार्बोरेटर की वर्किंग बतानी है, किस तरीके से वर्क करता है हमारा। कार्बोरेशन के संबंध में निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं नीचे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला है एटोमाइजेशन, परमाणुकरण, दूसरा है वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, तीसरा है एयर फ्यूल मिक्सचर, फोर्थ है हमारा रिच मिक्सचर, फिफ्थ है हमारा लीन मिक्सचर, सिक्स्थ है स्टाइक्योमेट्रिक मिक्सचर और सेवेंथ है हमारा चोक। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पूछे जाते हैं, कार्बोरेटर से भी रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। कार्बोरेटर का अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कार्बोरेटर की वर्किंग क्या होती है, कार्बोरेटर को चित्र के द्वारा पढ़ लीजिएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं। जिन स्टूडेंट्स ने सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, अच्छे से तैयारी है, वो इन क्वेश्चंस को देख के और एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के जा सकते हैं, जिससे ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्वेश्चन लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि किस तरीके से उन चैप्टर के क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, थैंक यू गाइस।